प्यारे विद्यार्थियों, भारत एक रंग रंगीला देश है और यहाँ के अनेक राज्यों की अनेक सभ्यता संस्कृति इसे और रंगीला बनाती है। आइए आज हम पाठ 9 में हरा भरा केरल को पढ़ते हैं। दक्षिण भारत के राज्यों में सबसे छोटा राज्य है। यहाँ दूर तक नारियल की कतारें हैं, नारियल के पेड़ हैं। यहाँ पर मलयालम में ताड़ के वृक्षों को, ताड़ एक बहुत ऊंचा बहुत लंबा वृक्ष होता है, उसको केरा कहा जाता है। और यहाँ दूर दूर तक ताड़ के वृक्षों की यानी केरा के पेड़ों की कतारें हैं, इसीलिए इसका नाम केरल हो गया। इसकी राजधानी तिरुअनंतपुरम है। ऐसा भी पता चलता है कि जब परशुराम जी ने 21 बार धरती को जीता तो उन्होंने उस धरती को दूसरे व्यक्तियों को दान दे दिया। दान देने के बाद अब उनके मन में विचार आया कि भाई तपस्या कहाँ करें। दान दी हुई भूमि पर तपस्या कर नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने पूरी शक्ति से अपना फरसा फेंका जो समुद्र के बीच में गिरा। वहाँ एक टापू, एक आइलैंड आ गया। कहते हैं कि समय के साथ यही आइलैंड केरल के रूप में बस गया और इसकी प्राकृतिक मनोहर छवि हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। केरल तीन राज्यों को मिलाकर के बना है। उस समय के त्रावणकोर, कोचीन और मालाबार। यह 1 नवंबर 1956 को बना है। अपनी सांस्कृतिक छटा के लिए यह राज्य बहुत प्रसिद्ध है। इसका कथकली नृत्य दूर दूर तक प्रसिद्ध है। केरल में प्रकृति के अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। यहाँ 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। क्लाइमेट एक 2 प्रकार का है। एक तो है समशीतोष्ण, मतलब न अधिक गर्मी न अधिक ठंड, और दूसरा है पहाड़ी स्थलों की सुंदर सुरम्य जलवायु। हालांकि केरल का नाम लेते ही उसका समुद्र हमारी आंखों के सामने आ जाता है और केरल की पहचान भी उसी से है। केरल में अनेक अभयारण्य हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, जिसमें पेरियार नदी के किनारे बना पेरियार अभयारण्य सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यहाँ हम हाथियों को घूमते हुए देख सकते हैं। केरल के त्योहारों में सबसे प्रमुख त्यौहार है ओणम। इसे मनाते हुए केरल आनंद में डूब जाता है। ऐसा कहा जाता है कि केरल के राजा थे महाबली। वे बहुत तपस्वी थे, बहुत दानी थे। इंद्र को उनसे ईर्ष्या हुई तो उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु एक बौने, एक वामन का रूप धारण करके आए और उन्होंने दानवीर राजा बलि से 3 कदम जमीन मांगी। राजा बलि ने दे दी 3 कदम जमीन। तो भगवान विष्णु ने अपना पहला कदम पूरी धरती पर रख दिया, दूसरे में आकाश को नाप लिया। अब तीसरा कदम कहाँ रखें? तो राजा महाबली ने अपना सिर झुका दिया, उस पर उन्होंने अपना पैर रखा और उन्हें पाताल भेज दिया। राजा से खुश होकर के उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि वे साल में 1 बार अपनी पृथ्वी पर आकर के, अपनी धरती पर आकर अपनी प्रजा से मिल सकते हैं। जिस दिन राजा महाबली अपनी पृथ्वी पर आते हैं उसे केरल में ओणम के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा नवरात्रि में सरस्वती पूजा, सबरीमाला के अयप्पा मंदिर में मकर विलक को 41 दिनों तक चलने वाला लोकप्रिय त्यौहार है। नौका दौड़, पुन्नमदा झील में नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़, त्रिचुर में पूरम, जिसमें हाथियों को सजा करके शोभा यात्राएँ निकाली जाती है और आतिशबाजी की जाती है। इसी के साथ क्रिस्टर और ईस्टर पुम्बा नदी के तट पर मरामोन सम्मेलन के रूप में मनाया जाता है। ईद आदि त्यौहार भी बड़े प्रेम और उल्लास से यहाँ मनाए जाते हैं। इस प्रकार केरल सर्वधर्म समभाव वाला राज्य है। यहाँ की कृषि के बारे में हम जान लेते हैं। ये एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की लगभग 50% आबादी खेती पर निर्भर करती है। प्राचीन काल से मसालों के उत्पादन में और मसालों के निर्यात में, एक्सपोर्ट में केरल दूर दूर तक प्रसिद्ध रहा है। इसलिए केरल को मसालों का देश भी कहा जाता है। यहाँ पर केला, सुपारी, हल्दी, जायफल, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, रबर, नारियल आदि उगाए जाते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह है कोच्चि। शिक्षा के क्षेत्र में भी केरल बहुत आगे है। यहाँ एक निराला टेक्नो पार्क बनाया गया है जो अपने आप में इंटरनेशनल लेवल यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का IT केंद्र है, प्रौद्योगिकी केंद्र है। और यह प्रशासन की ई सेवा यानी ई गवर्नेंस सेवा की ओर बढ़ रहा है।
अकॉर्डिंग टू एजुकेशन यानी शिक्षा के क्षेत्र में केरल भारत में सबसे प्रथम राज्य है। यहाँ शिक्षा 91 यानी 91% है। 7 विश्वविद्यालय हैं जिसमें ट्रेडिशनल एजुकेशन नहीं, परंपरागत शिक्षा नहीं, बल्कि वोकेशनल व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। केरलवासी बड़े ही शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन त्यौहार के समय उनका उल्लास उमंग देखने योग्य होता है। वे लोग स्त्रियों को सम्मान देने में भी सबसे आगे हैं। ये लोग बड़े ही टॉलरेंट, सहिष्णु, सहनशीलता वाले होते हैं। सभी धर्मों का पालन करने वाले, सर्वधर्म समभाव वाले होते हैं। ये लोग महिलाओं को बहुत अधिक सम्मान देते हैं, स्त्रियों का सम्मान देने में सबसे आगे हैं। पुराने समय में यहाँ माता की सत्ता चलती थी, माता का आदेश माना जाता था। जैसे हर घर में पिता का आदेश माना जाता है, दादा का कहना माना जाता है, वहाँ माताओं का, स्त्रियों का कहना माना जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति बदली है और इस बदलती स्थिति में पुरुषों को भी महत्व दिया जाने लगा है। केरल में समुद्र तट, गर्म मौसम, समुद्री झीलें, पर्वत, जलप्रपात सभी अपनी ओर आकर्षित करती है। इस प्रकार हरा भरा केरल हमें अपनी ओर बुलाता हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार हमारा यह अध्याय हरा भरा केरल समाप्त होता है। धन्यवाद।